होली का पवित्र दिन पर सभी को भक्त प्रहलाद की तरह सोचना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हिरण्याकशिपु की तरह और होलिका की तरह बुरे विचार, बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। होलिका ने सोचा था कि मैं अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी आग में, और मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का, मैं बच जाऊंगी, भतीजा मेरा जल जाएगा। पर ये भूल गई, भगवान के भक्त कभी जलते नहीं हैं, न मरते हैं, वो तो तरते हैं, भगवान उनको उतार देते हैं, जलाने वालों को ही मार देते हैं। जब खुद जलने लगी तो पूछने लगी ब्रह्मा जी से कि मुझे वरदान है कि अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, फिर मैं कैसे जलने लगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो भगवान के भक्तों का बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है। मेरा वरदान का दुरुपयोग किया, तुमने एक भक्त का बुरा सोचा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम जलाने जा रही थी, तुम खुद जलने लगी, क्योंकि भगवान के भक्तों को कोई बुरा सोचे तो भगवान खुद नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी इस प्रसंग से हमें समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के बारे में हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं अपने आप से सब माफ़ कर सकता हूँ, आप मुझे बोल दोगे, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करोगे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं माफ़ नहीं करता। ऐसे कई प्रसंग हैं। दुर्वासा ऋषि के, महाराज अम्बरीश के प्रसंग में भी आता है। भगवान कहते हैं, मैं भक्त के पराधीन हूँ, और आज भगवान के भक्तों का ही अपमान हो रहा है, उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमें शांति मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? अशांति का कारण तो आप खुद हो, क्योंकि आप भक्तों के बारे में बुरा सोच रहे हो। वैष्णव अपराध से बढ़कर कोई अपराध नहीं है। जब कोई विष्णु के भक्तों का अपमान करता है, उनके बारे में बुरा सोचता है, तो उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कभी भक्तों के बारे में, वैष्णव के बारे में अपराध नहीं करना चाहिए। ये माफ़ नहीं है, सीधे साफ कर दिया जाता है। जय सिया राम।